औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल A1 होंगे। जैसा कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 की जो लेक्चर सीरीज है वो हमारी कंटिन्यू है। एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं देखने वालों को और चाहने वालों को। जी डियर स्टूडेंट्स, ये जो बातें जो है वो कहीं और ना निकल जाए, लेक्चर पे आते हैं। चैनल को जो लेक्चर को है वो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने 3 पार्ट सामने लिखे हुए हैं। इनको समझने से पहले एक थ्योरम समझ ले। इस थ्योरम का प्रूफ हमने किया हुआ है, तो ये जरा इसको अभी याद करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्लस में 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n। याद कैसे रखना है? शुरू में तो 1 आना ही आना है। 1 ओवर n की पावर n मतलब ये 1 ओवर n है, इसका रेसिप्रोकल, इसका उलट क्या होगा? आप कहेंगे सर वो होगा n ओवर 1। नीचे 1 नहीं लिखते तो मतलब 1 ओवर n का रेसिप्रोकल n हुआ। n पावर में होना चाहिए, लिखा हुआ है n, तो ये किसके इक्वल होता है? ई के। मतलब यहां पे जो भी लिखा हुआ है अगर उसका रेसिप्रोकल पावर में मौजूद है तो वो ई के इक्वल होता है। इसको याद कर लीजिए। अभी हमने 5 से 6 क्वेश्चन इसको यूज करते हुए करने हैं, ठीक है जी? इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन करते हैं। सोल्यूशन लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर, इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया 2n। अच्छा आप देखिए 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या होगा? n पावर में 2n आ रहा है, 2 साथ एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 को अलहदा कर लेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर में n अलहदा कर लेंगे, 2 अलहदा कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट को ब्रैकेट में लिख लेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n, इस सारे की पावर n और ब्रैकेट के बाहर 2। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाली लाइन ये सारी चीज किसके इक्वल है? e के। पावर में क्या लिखा हुआ है? 2। ये आंसर है, ठीक है जी। पार्ट 2 देखिए। सॉल्यूशन लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, इधर इक्वल आएगा 1 प्लस 1 ओवर n की पावर में, एक दफा उसको वैसे लिख रहा हूं क्वेश्चन को, n ओवर 2। 1 ओवर n का रेसिप्रोकल n होगा, n को अलहदा कर रहा हूं पावर में, प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर में n अलहदा, और अब इसमें ना नीचे 2 है तो 1 ओवर 2 अलहदा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर में n और सारे की पावर 1 ओवर, ये सारा किसके इक्वल है? e पावर 1 ओवर 2। आंसर इज ई स्क्वायर रूट। पार्ट 3 करते हैं। अच्छा ये थ्योरम दरमियान में क्या आता है? प्लस, दरमियान में प्लस आना चाहिए। इस क्वेश्चन में दरमियान में क्या आ रहा है? माइनस। तो लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n, चले एक दफा इसको ना वैसे ही लिख दिया पावर में n। अब दरमियान में होना चाहिए प्लस, तो लिमिट n अप्रोचेस टू दरमियान में माइनस 1 ओवर n और ब्रैकेट पावर में n अलहदा कर लेंगे। ये माइनस वाला अलहदा कर लिया। अब देखिए 1 ओवर n का रेसिप्रोकल तो n होना ही होना है, लेकिन माइनस की वजह से ऊपर माइनस भी आना चाहिए, तो पावर में माइनस नहीं है प्लस है, उसको ब्रेक करके लिख लेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n, इसकी पावर में इसको लिख लेंगे माइनस इनटू माइनस n, अलग अलग करके लिख लेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर, अब माइनस 1 ओवर n का रेसिप्रोकल होगा माइनस n, ये अलहदा कर लेंगे, और पावर में ये वाला माइनस अलहदा होगा, इसके साथ 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो माइनस n को इधर लिख दी है। अब ये वाली जो सारी चीज है ये वाली, ये किसके इक्वल है? e के। e पावर माइनस 1, आंसर इज 1 ओवर, ये नीचे जाकर
1 ओवर ई हो जाएगा। आपकी बुक पे ये वाला आंसर है। इन तीनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 और पार्ट 5 मैंने यहाँ पे लिखे, पार्ट 4 करते हैं। सॉल्यूशन, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी, इसको वैसे लिख रहा हूं 1 + 1/3n पावर में n। अब 1/3n का रेसिप्रोकल होता है 3n, पावर में n है, साथ 3 नहीं है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 3 के साथ डिवाइड भी कर देंगे, प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n पावर में 3 के साथ मल्टीप्लाई भी और 3 के साथ डिवाइड भी। अब जो हमें चाहिए वो अलहदा कर लेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n की पावर में क्या अलहदा हो जाएगा, 3n अलहदा हो जाएगा और 1/3 अलहदा। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट को ब्रैकेट में लिख लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n की पावर में 3n को अलहदा किया हुआ है तो ब्रैकेट में लिख दिया और 1/3 वैसे ही। तो ये जो बिलो में लिखा है ये सारा किसके इक्वल है, ई के, ई की पावर 1/3। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 4/n है, इसका रेसिप्रोकल सोचें जरा जल्दी से, शाबाश। n/4 होगा ना, सोच लिया, मुझे पता आपने, 4/n पावर में n, n/4 होना चाहिए। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो ऊपर नीचे 4 नहीं है तो साथ पावर में मल्टीप्लाई भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n की पावर में क्या अलहदा हो जाएगा, n/4 अलहदा हो जाएगा। मैंने लिमिट को ब्रैकेट में लिख दिया एक स्टेप छोड़ के, और 4 अलहदा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा e की पावर 4। 5 पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट अभी हम एक पार्ट करते हैं, उसके बाद मैं दूसरा थ्योरम लिखवाता हूँ यहाँ पे, इनको नोट कर लें। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 9 अब मैंने पहले 5 करवाने के बाद ना 9 वाला लिख दिया, क्योंकि ये वो उस टाइप का ही क्वेश्चन है। इन्फिनिटी को जो है वो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, तो सॉल्यूशन, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, हमने जो थ्योरम किया ना वो 1 से शुरू होता था और आगे 1 ओवर की फॉर्म में नीचे कुछ होता था, ये तो 1 से शुरू ही नहीं हो रहा। इसमें क्या करेंगे, नीचे वाली चीज को ऊपर लिखें और ऊपर वाली चीज को नीचे, तो ये जो पावर x है ये -x में चेंज हो जाएगी। ऐसा किया क्यों है, वो थ्योरम बनाने के लिए। लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी लिखा होगा वो लिख लें, 1 के नीचे x अलहदा, x के नीचे x अलहदा, पावर में -x, ये कट जाएगा इसके साथ। लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1/x + 1 और सारे की पावर -x। 1 पहले लिख लेंगे, लिमिट ये वाला 1 पहले लिख दिया और ये 1/x बाद में और पावर में -x। अब हम क्या करेंगे कि 1/x का रेसिप्रोकल x होता है, पावर में -x दिया गया, x अलहदा कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर में x अलहदा कर लेंगे और -1, ये सारी चीज किसके इक्वल हो जाएगी, e के, e की पावर -1, तो ये होता है 1/e। यही आपका इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, लिख लें इसके ऊपर, ठीक है जी। आइए अभी मैं आपको थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट बताता हूँ और फिर हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 6 से शुरू करेंगे जी। पार्ट 6 और 7 यहाँ पे लिखे हैं, 3x है 1 प्लस, अच्छा इससे पहले थ्योरम समझ लें, ये सेकंड वाला। लिमिट पहले आता था n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैं पहले वाला लिख रहा हूं इधर, n अप्रोचेस टू, ताकि दोनों में फर्क पता चल जाए। 1 + 1/n की पावर n, ये e के इक्वल होता है, ये पहला था e के इक्वल। दूसरी इसी की ही डिडक्शन है, इसके हमने प्रूफ किए हुए हैं। लिमिट अब n की जगह पे x आ जाएगा और इन्फिनिटी की जगह पे 0 आ जाएगा। 1 + x, पहले इधर 1 की फॉर्म होती थी, अब इधर x आ गया, इसके उलट क्या होता है 1/x, वो पावर में हो तो वो किसके इक्वल होता है, e के इक्वल। बात वही है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, यहां पे जो भी हो उसका रेसिप्रोकल पावर में हो, बस ये याद रखना आपने, e के इक्वल है, ठीक है जी। इन थ्योरम को यूज करते हुए हम ये वाले दोनों क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लें जरा, लिख लें।
क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 3x की पावर में 2 अब 3x का रेसिप्रोकल होता है 1/3x। 1 तो चलो बन जाएगा, नीचे 3 नहीं है, तो पावर में 3 के साथ मल्टीप्लाई भी और 3 के साथ डिवाइड भी। 1 प्लस 3x पावर में 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 3x पावर में 6 और डिवाइड में 3x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 3x। अब पावर में 1/3x अलहदा कर देंगे क्योंकि ये चाहिए, और 6 अलहदा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 6। ये e के इक्वल है, पावर 6 आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब आप देखिए इसमें 2x स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर में 1/x स्क्वायर। 1/2x स्क्वायर होगा, नीचे 2 नहीं है, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड पावर में। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x स्क्वायर, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी और 2 के साथ डिवाइड भी। अब पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1/2x स्क्वायर अलहदा कर लेंगे और 2 अलहदा कर लेंगे। तो भाई ये सारी चीज किसके इक्वल है, e के, तो e की पावर 2 यही आपका इसका आंसर है। नोट कर लीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा एक बात समझ लें। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो x है वो 0 से लेस देन है, तो मतलब वो माइनस में है, ठीक है। मैथ में कभी भी ऊपर कोई नंबर आ जाए और नीचे 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। वो क्या हो जाता है, अनडिफाइन। अब फॉर एग्जांपल e लिखा हुआ है और पावर में 1/x लिखा हुआ है, इसको देखते हुए मैं ये x की जगह पे क्या पुट करूंगा, 0। 0 पुट करने से वो इन्फिनिटी तो होगा, लेकिन वो माइनस इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि x 0 से लेस देन है। ये जो x 0 को अप्रोच कर रहा है ना, ये 0 से थोड़ा छोटा है, तो 0 से छोटा का मतलब वो माइनस में पिछले साइड पे है, तो माइनस इन्फिनिटी होगा। यानी कि अगर आप ये बात ज़हन में आ गई है। अब देखिए इसमें लिखना क्या है, इसमें आपने सॉल्यूशन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e पावर 1/x इज इक्वल टू e पावर माइनस इन्फिनिटी इफ x इज, कि अगर वो 0 से लेस देन है तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी इसका आंसर होना है। लिमिट ही, चले मैं एक दफा लिख देता हूं इसको वैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e पावर 1/x माइनस 1 ओवर e पावर 1/x प्लस 1, x इज लेस देन। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि वो मैंने बात ऊपर बता दी हुई है, -1 ओवर e पावर इन्फिनिटी। तो e की पावर जो माइनस इन्फिनिटी है उसको लिख लेंगे 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, नीचे जाके इन्फिनिटी हो जाएगा -1, 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी। अब e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है, यहाँ पे कर देता हूँ बाकी पार्ट। तो 1 ओवर इन्फिनिटी -1 ओवर 1 ओवर इन्फिनिटी। अब नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 हो जाता है, 0 -1 ओवर 0 प्लस 1, तो -1 ओवर 1, आंसर इज -1। इस क्वेश्चन और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज का फर्क है, इसमें लेस देन 0 है, इसमें क्या है, ग्रेटर देन 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट, अब यहां पे ना लिख दे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e पावर 1/x इज इक्वल टू e पावर प्लस इन्फिनिटी, कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0। इसमें 0 से ग्रेटर देना, तो फिर इसमें करना क्या, इसमें एक टेक्निक छोटी सी यूज होगी, वो ये है कि आपने इसमें से e की पावर 1/x जो है ना वो कॉमन लेना है। कैसे, लिमिट e की पावर 1/x कॉमन लेंगे, इधर 1 रह जाएगा, इसमें वो नहीं है e की पावर 1/x, तो इसमें वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसमें वो डिवाइड हो गया। अब नीचे देखिए, नीचे से भी e की पावर 1/x कॉमन लेना है, हालांकि वो इसमें नहीं है, तो इस पे वो क्या हो जाएगा। ऐसा हमने किया क्यों है उसकी वजह बताता हूं, ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट पुट हो जाएगी 1 - 1 ओवर ये e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। मैं बताता हूं ऐसा क्यों किया, कॉमन क्यों लिया, 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी
1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, तो नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो जीरो हो जाता है, तो 1 माइनस जीरो ओवर 1 प्लस जीरो। सिर्फ इन्फिनिटी को नीचे लाने के लिए हमने ये किया है, तो 1 ओवर 1 आंसर क्या आ जाएगा, इस वजह से किया है क्योंकि e की पावर 1 ओवर x फिर वो नीचे चले जाएगा, तो नीचे जाने की वजह से वो e की पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर रहता तो फिर वो माइनस इन्फिनिटी इस तरह होना नहीं था, वो जीरो नहीं था होना फिर, तो इसलिए हमने इसको जो है चेंज करके कर दिया है। एक बात और याद रख ले, बच्चों को नहीं पता चलता कॉमन किस में लेना है किस में नहीं लेना, तो अब ये ग्रेटर देन वाले में कॉमन लेना है, लेस देन वाले में नहीं लेना। लेस देन जीरो है, माइनस में आंसर -1 आएगा, ग्रेटर देन जीरो प्लस में आंसर +1 आएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है जी, इनको नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को, दो पार्ट जो इसके रह गए अभी हम उसको करके लेक्चर को एंड करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये एक थ्योरम है, इसका हमने प्रूफ किया हुआ है, ये पहले समझ ले, मैंने साइड पे इस वजह से लिखा क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होगा। देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, e की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू, ये लॉग नेचुरल e के इक्वल होता है, मैं क्वेश्चन में जाके बताता हूँ, और लॉग नेचुरल e 1 के इक्वल है। हमने ना ये वाली फॉर्म बनानी है, -1 ये बनानी है, ये वाली फॉर्म, इसमें -1 तो नहीं है, क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, इसके ना ऊपर लिख दे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, कि ऐड भी करना है माइनस भी करना है, क्या करना है 1 को, यहां पे लिख रहा हूं -1 माइनस e की पावर bx, और यहां पे लिख रहा हूं +1 डिवाइडेड बाय, माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, e की पावर ax -1, इतनी चीज के नीचे, या ऐसे कर लें या एक स्टेप और मैं चले मैं बढ़ा देता हूं एक स्टेप, अगर इसमें से माइनस को कॉमन लें तो ये हो जाएगा e की पावर bx -1, इसको भी ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसको भी ब्रैकेट में लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय, ये इस तरह जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, e की पावर ax -1, इसके नीचे अलहदा कर लेंगे abx, माइनस e की पावर bx -1, इसके नीचे अलहदा कर लेंगे abx, दोनों की लिमिट अलग अलग अप्लाई करने लगा। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, e की पावर ax -1 ओवर abx, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, e की पावर bx -1 ओवर ab। अब जरा यहां से बात समझनी है, e की पावर में है x, नीचे भी क्या है x, -1 तो है ही है, e की पावर में है ax, नीचे भी क्या होना चाहिए ax, b एक्स्ट्रा आ रहा है, अलग कर लेंगे, 1 ओवर b, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, e पावर ax -1 ओवर e पावर x -1 ओवर b को अलहदा किया, नीचे क्या आ जाएगा ax। अच्छा, ये इसको मैं रेज कर रहा हूं यहां पे क्योंकि बाकी लिखना है, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, इसमें से अलहदा किसको करना है 1 ओवर a को, e की पावर bx -1 ओवर b, यहां तक समझ लग गई है जी। अब 1 ओवर b इंटू e की पावर में है ax, नीचे भी ax है, 1 माइनस हो रहा है, तो ये किसके इक्वल होता है, लॉग नेचुरली वो किसके इक्वल है 1, इसके आगे 1 लिख दे, -1 ओवर a, इसके आगे भी क्या लिख दे 1, आगे भी काज, ये करके और ये लिख दे कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, e पावर x -1 ओवर x, के हमने ये 1 है इसकी मदद से पुट किया, बस अब क्वेश्चन आपका सॉल्व है। 1 ओवर b -1 ओवर a, एलसीएम क्या आ जाएगा b a, तो इधर क्या आ जाएगा a माइनस b, यही आपका इसका आंसर है। मैंने कोशिश की है जितना आसान मेथड से करवाया जा सके ये करवाया है, इसको नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर का इस एक्सरसाइज का भी जो है वो लास्ट पार्ट करते हैं 12.1 का भी। जी बेटा थक तो नहीं गए, शाबाश, थकना नहीं है, लास्ट वाला पार्ट है, इसके बाद अब थक जाए। क्वेश्चन है इसको ना, ये फार्मूला कोई भी नहीं है बनाना, वो है इसको ना सब्सटीट्यूशन करेंगे। सब्सटीट्यूशन ये कहते हैं कि x एक तो 2 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे 0 होना चाहिए। सब्सटीट्यूशन कहते हैं एक वेरिएबल की जगह पे कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाना। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, पुट करेंगे x -2 की जगह पे y। अच्छा, जहां पे x -2 है
वहां पे तो y पुट हो जाएगा, जहां पे x है वहां क्या पुट होगा? देखिए x है, ये -2 था, जाकर क्या हो जाएगा? +2। अब यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं, बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखना है। लिमिट, ये लिमिट के नीचे भी बताता हूं, e की पावर x की जगह पे आ जाएगा y+2 माइनस e की पावर 2 डिवाइडेड बाय x -2 की जगह पे क्या आ जाएगा? y। अब यहाँ पे देखिए, अगर x अप्रोच कर रहा है 2 को, x की जगह पे 2 पुट करें, 2 - 2 0, y का आंसर क्या आएगा? 0। तो व्हेन x approaches to 2, then when x approaches to 2, then y approaches to 0। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? y approaches to 0। लिमिट, y approaches to 0, e पावर y अलहदा कर लेंगे, e पावर 2 अलहदा कर लेंगे, e पावर 2 डिवाइडेड बाय y। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? लिमिट y approaches to 0, e पावर 2 अलहदा कर लेंगे, e पावर y -1 ओवर कॉमन आ जाएगा ना, e पावर 2 बाहर निकाल लेंगे। आखिरी लाइन है e पावर 2 लिमिट y अप्रोचेस टू 0, e पावर y -1 ओवर y। देखिए e की पावर में x है, नीचे भी x है, e की पावर में y है, नीचे भी y है, -1 है, किसके इक्वल होता है? लॉग नेचुरली, और वो किसके इक्वल है? 1 के। तो e पावर 2 × 1, आंसर इज e पावर 2। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक नहायत ही बड़े ही अच्छे किस्म के खालिस देसी घी से तैयार करता एक्सरसाइज 12.1 आपके सामने हमने सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के एक एक पार्ट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में और इजी करके समझाया, तो आपको अच्छे से इसकी ताकि आपको समझ लग सके। आपको अगर लग रहा है कि वाकई ही ये चैनल जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप ये चैनल मैथमेटिक्स विद फुरकान अली के नेम से जो है इसको अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, दूसरे लोगों से भी करवाएं, ताकि उन लोगों को भी जो फायदा है वो हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम 12.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले आपने कोशिश करनी है कि 12.1 एक्सरसाइज आपको बिल्कुल अच्छे से आती हो, एक एक चीज इसकी प्रैक्टिस खूब करनी है। आज वाला लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी एक नए जज्बे के साथ, जिसमें हम एक्सरसाइज 12.2 शुरू करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।